नमस्कार, मैं इस वक्त औरंगाबाद ज़िले में हूँ। जैसा कि जानते हैं कि लोकसभा चुनाव का माहौल है। औरंगाबाद क्षेत्र में लोकसभा चुनाव का पूरी तरह से माहौल बन चुका है औरंगाबाद ज़िले में, और उसी कड़ी में हमारे साथ में आज बात करने के लिए एक उम्मीदवार हैं लोकसभा प्रत्याशी के, जिनका नाम सुरेश प्रसाद वर्मा है, जो बहुजन मुक्ति पार्टी से इन्होंने नामांकन किया था, लेकिन इनका निर्दलीय उम्मीदवार बनाया गया। तो मामला क्या है, हम इनसे पूरी जानकारी लेंगे और इस चुनाव में क्या तैयारी चल रहा है पूरी जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर आपको। धन्यवाद। क्या है, आप तो पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो क्या हो गया, निर्दलीय कैसे बना दिया? मैं सुरेश प्रसाद वर्मा, बेला औरंगाबाद। मैं चुनाव 24 ही नहीं 2020 में बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा था, संगठन के माध्यम से चुनाव लड़ा था, और 2024 में भी हम बहुजन मुक्ति पार्टी से औरंगाबाद लोकसभा 37 से नामांकन भरा था। सरकार जो है बहुजन मुक्ति पार्टी के माध्यम से जो 78-77 साल आज़ादी के बावजूद भी SC ST OBC का हक हकूक़ आज तक नहीं मिला है। हमारी पार्टी हक हकूक़त के लिए SC ST OBC माइनॉरिटी के लिए यह आंदोलन चला रहा था। इस बैनर तले देश में जो जागृति दिखाया, गरीबों का जो उत्साह देखा, सत्ता पक्ष जो आपको BJP है, वो समझ लिया कि गरीब गुरबा की जागृति जो आया वो बाबा साहेब अम्बेडकर के संवैधानिक हक हकूक़ के चलते आया, और आज जो BJP है वो हक नहीं देना चाहती है। वो SC ST को सदा के लिए गुलाम बना कर के रखना चाहती है। इसलिए इस संगठन का जो आपको रजिस्टर्ड पार्टी थी, उसको रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, और रजिस्ट्रेशन रद्द करने से हमारा जो गरीब गुरबा के आंदोलन था वो निरस्त हो गया। सरकार का नियत गरीबों के प्रति अच्छा नहीं है। अब हमारे देश के जो SC ST भाई लोगों हैं, उन लोगों को यह देखना चाहिए कि जब हमारा अधिकार ख़त्म हो गया तो हम गुलाम हो गए। जब हमारा संगठन का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया, जबकि संविधान में इस तरह का प्रावधान है कि किसी भी आदमी अगर 5-10 अगर हो जाता है तो संगठन का निर्माण वो कर सकता है, जबकि हमारा पार्टी बहुजन मुक्ति पार्टी लाखों नहीं करोड़ों में, आपको 31 जनवरी के दिल्ली के जंतर मंतर पर EVM के विरोध में हमारा पार्टी 5 लाख लोग से अधिक गया। इसलिए सरकार डर गई, और डरने का नतीजा है कि मेरा अधिकार संवैधानिक जो था लड़ने भिड़ने का, उसको समाप्त कर दी। सरकार को यह आगाह है कि अभी आगाह देना चाहते हैं कि जो अभी हमारा बहुजन मुक्ति पार्टी का जो रजिस्ट्रेशन रद्द किया है, इस पर पूरे देश के लोग जो सुविधा से वंचित हैं, अधिकार से वंचित किया गया, तो उन लोग को आने वाला समय में रोड पर आंदोलन के लिए तैयार होना होगा। नहीं तो वोट से
बीजेपी डरने वाला नहीं है, इसलिए कि उसका ईवीएम का प्रधानमंत्री है और ईवीएम पर भरोसा है। वोट तो केवल ड्रामा करता है, इसलिए कि पब्लिक किसी के पक्ष में नहीं है, लेकिन वो हमेशा बोलता है 400 पार। इसका मतलब कि उसका व्यवस्था जो है वो उसके अनुकूल किया हुआ है। इसलिए लोगों को ये बात को समझकर बहुजन मुक्ति पार्टी के बैनर तले जोश खरोश से आंदोलन करने की ज़रूरत है। इसलिए आपको निर्दलीय प्रत्याशी बनाया गया। हाँ, इसीलिए बीजेपी सरकार जो है बहुजन मुक्ति पार्टी औरंगाबाद नहीं पूरे देश में निर्दलीय घोषित कर दिया। जो प्रत्याशी है वो उनको एक संगठन के घेरे से आउट कर दिया और जनता को दिखा दिया कि ये संगठन नहीं है, इसलिए इनको निर्दलीय कर दिया गया। अब आपको निर्दलीय कर दिया गया, निर्दलीय में कौन सा छाप मिला और पार्टी के माध्यम से कौन सा छाप था? हमारी पार्टी का राष्ट्रीय चुनाव चिन्ह खटिया छाप था। खटिया को ख़त्म कर दिया। खटिया जो था हमारे गरीब गुरबे जनता में एक पहचान बना हुआ था। बहुत तेज़ी से जिज्ञासा जागृति आ रही थी। इस बात को समझ करके सरकार इसको निर्दलीय घोषित कर दिया और हमको औरंगाबाद खास करके टेम्पू चुनाव चिन्ह दिया। टेम्पू छाप मिला। टेम्पू क्रम संख्या क्या है? क्रम संख्या सिस्टम में 9वां स्थान है। 9वां स्थान पर हैं। हाँ, तो अब क्या अपील करना चाहेंगे जनताओं से? हम जनताओं से अपील यही करना चाह रहे हैं कि अगर निर्दलीय भी अगर घोषित सरकार कर दी है तो जो बहुजन मुक्ति पार्टी के विचार से जो लैस हैं या समझ रहे हैं, समझदारी है उनका, वो टेम्पू छाप पर मुहर लगा करके सरकार को आगाह करे कि चाहे हमारी जनता को जिस स्तर पर रखा जाए, लेकिन हम आपके विरोध लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका पहचान होगा, मत देंगे लोग उससे। यह तो चुनाव के माध्यम से आंदोलन है। आंदोलन में जितने पक्षधर आज़ादी के लिए जो होंगे वो आपको सदस्यता ख़त्म करने के बावजूद भी टेम्पू छाप पर बटन दबा करके क्रम संख्या 9 पर सरकार को आगाह करेंगे कि हम तुम्हारे साथ जुझारू लड़ाई लड़ेंगे। देश हमारा है, हम देश के लिए लड़ेंगे। औरंगाबाद क्षेत्र के मूल निवासियों से अपील करना चाह रहा हूँ, अपील करता हूँ कि भाइयों बहनों माताओं, आप दिग्भ्रमित मत हो। आपका बहुमूल्य जो मत है बहुजन मुक्ति पार्टी का ही उम्मीदवार को निर्दलीय बना दिया गया है। उसका चुनाव चिन्ह, हमारा चुनाव चिन्ह टेम्पू छाप है। टेम्पू छाप पर बटन दबाकर आंदोलन के समर्थन में बहुमूल्य वोट पूरे जिला वासियों से प्रार्थना निवेदन मेरा यही है कि दें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे औरंगाबाद लोकसभा प्रत्याशी डॉक्टर सुरेश प्रसाद वर्मा जी, जो अपनी बीते हुए बात को, जो इनके साथ में यह घटना हुई, ये अपनी बात को रख रहे थे। हमारे चैनल संगम भारत देखते रहें। धन्यवाद।